अब ये जो उनका बयान है इस पे आरिफ अलवी साहब में, कुरैशी साहब पहले आप कमेंट कीजिएगा। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। बहुत ये जो मलिक रियाज साहब ने कहा कि उनके ऊपर दबाव और प्रेशर है। सो ये मामला क्या आप लोग अपने साथ लिंक करते हैं? आप लोगों के जो लीडर हैं उनके हवाले से उनको प्रेशर का सामना था? कोई अगर आप इजाज़त दें तो जो आपने पहले दो बातें की थी तो उसमें मैं दो जल्दी से कमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं सेनेटर साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। उन्होंने तस्लीम किया कि PAC की जो चेयरमैनशिप है वो पार्लिमानी रिवायत है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जो अपोजिशन होती है उसके पास जानी चाहिए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है और हमने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि हमारी तरफ से चेयरमैन कौन होने चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने भी पैगाम आपको दे दिया कि तोहफे के तौर पे दे दें, वैसे भी तोशा खाना अप्लाई नहीं होता, आप लोग गिफ्ट के तौर पे दे दें। उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है, हम एहतराम करते हैं उनकी बात, कॉन्टेक्स्ट में समझिए। नहीं काना साहब ठीक है, हम वैसे तंजिया तौर पे बस मजाक में हम उसमें अपना क्लेम करते भी हैं और समझते भी हैं कि हमें वो मिलनी चाहिए। फिर आपने बात की है ऑर्डिनेंस दोनों की। अच्छा जैसे मैं कह रही हूँ आप मलिक रियाज पे क्यों नहीं आ रहे? इल्जाम तो मीडिया पे लगता है सियासतदान क्यों खौफजदा है उनका नाम लेने, लेकिन आप कहिए ऑर्डिनेंसेस की बात करिए। 2 सेकंड की बात करना चाह रहा हूँ। इलेक्शन ऑर्डिनेंस की आपने बात की, राणा साहब से मैंने अभी ब्रेक में पूछा, ये मुझे करेक्ट भी करेंगे अगर मैं गलत हूँ, तो मेरी इतला के मुताबिक इसमें पहले भी अमेंडमेंट जो हुई थी वो इन्हीं के दौर में हुई थी जब इन्होंने रिटायर्ड जजेस को निकाला था और अब ये उनको वापस डालना चाह रहे हैं। तो इससे आपको वही बदनीति जो है ना इसमें फिर नजर आ रही है कि हम तो कह रहे हैं कि आज भी ट्राइब्यूनल्स नहीं बन रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स बनने चाहिए, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो आप हर वक्त ट्राइब्यूनल की राह दिखा देते हैं कि जी अगर आपको कोई मसला है तो आप ट्राइब्यूनल की तरफ जाएं। अब आप जो है इलेक्शन एक्ट में भी ऑर्डिनेंस कर रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स फिर भी नहीं बन रहे। और उससे बढ़ के जो नैब ऑर्डिनेंस है, तो आपने खुद बड़ा दुरुस्त फरमाया कि नून लीग तो चाहती थी कि नैब का इदारा ही खत्म हो जाए, ये तो उसको निस्तो नाबूद करना चाहते थे। और हमेशा ये कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और किया भी गया इस्तेमाल, और सब ने उसको अपने दौर में वेलकम किया। सिर्फ ये 2 ऑर्डिनेंस आप देख लें कि फिजिकल रिमांड को 14 दिन से 40 दिन करना और एक तरफ कि भाई उसका वहां से प्रेशर बढ़ाना, और दूसरी तरफ के जो अफसरान जो कोई गलत किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे तो उनकी सजा को 5 साल से 2 साल करना। अच्छा अब मैं ये 2 चीजें आपको क्या बता रही हैं? ये एस्टैब्लिश हो गया। मैं ये पूछती हूँ आपसे, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें आप लोगों की जमात मुतालबा करती थी कि मलिक रियाज को क्यों क्लीन चिट दी जा रही है, उनको उनके ऊपर भी इस हवाले से जो इल्जाम है उस पर बात की जाए। आज क्यों आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं कि ये प्रेशर उनका जो है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं जिसका तस्करा मलिक रियाज साहब कर रहे हैं? मैं मलिक रियाज साहब का तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी ट्वीट से मुझे बात समझ आई है वो यही है कि उनका कहना है कि जैसे इस मुल्क में जजेस के ऊपर, जैसे इस मुल्क में सियासतदान के ऊपर, जैसे इस मुल्क में मीडिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, वैसे ही उनके ऊपर भी दबाव आया है और उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है कि मैं ना झुकूंगा ना बिकूंगा और मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुनूंगा। तो मेरे ख्याल से इसको